हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, ये टॉपिक आपके जो पेपर है आपका शिक्षा के तकनीकी प्रिपरेशन उसका टॉपिक है। बहुत ही बेहतरीन सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, परसों भी क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से। तो आज ये क्लास आप तक पहुंचाना अवश्य जरूरी था क्योंकि 2 दिन से कोई क्लास नहीं हुई। तो लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हो सके, कोर्स कंप्लीट हो सके। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, इसको हम समझेंगे। चलिए, तो अभी कोशिश करेंगे कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहें, कोई भी एब्सेंट ना हो, छुट्टी ना हो, क्योंकि एग्जाम्स आपके नज़दीक आ रहे हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर हमने आधे घंटे की क्लास ली हुई है, उसमें बेहतरीन तरीके से उसको समझाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको समझ लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सूक्ष्म शिक्षण, जिसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, यह समस्त शिक्षण को, जो भी हमारा टीचिंग है, उसको क्या करता है, छोटे छोटी एक्टिविटीज में बांटने का काम करता है। कौन? सूक्ष्म शिक्षण, लघु क्रियाओं में, है ना। जैसे शिक्षण हो गया, फिर पृष्ठ पोषण आता है, पुनर्पाठ योजना आती है, पुनः शिक्षण आता है, पुनः पृष्ठ पोषण आता है। ये सारी क्रियाएं उसमें होती हैं, किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। वहीं पर अगर बात करें शिक्षण प्रतिमान की, तो ये परिभाषा दी है जॉयस और वेब ने। क्या कहा है कि ये जो शिक्षण प्रतिमान है यह मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है, सिर्फ अनुदेशन का काम करती है। वे विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि एक विशेष प्रकार के एटमॉस्फेयर की जो सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं, उनके निर्माण की एक क्या है, प्रोसेस है, जो विद्यार्थियों में अंतः क्रिया करवाती है और जिससे कि उसके व्यवहार में विशेष परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इधर परिभाषा दी है टी एलन के अनुसार, यहाँ पे जॉयस और वेब के अनुसार दिया हुआ है। प्यारे दोस्तों, कोई भी अगर कहीं पे भी अंतर पूछ लेता है और अगर उनकी परिभाषाएं आपको आती हैं तो डेफिनेटली आप एक परिभाषा इधर लिख दीजिए और दूसरे की परिभाषा एक इधर लिख दीजिए। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अंतर में आप दोनों की एक परिभाषाएं लिख देंगे तो आपका एक एक पॉइंट बढ़ जाएगा, प्लस सटीक पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसका प्रयोग, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, इसका प्रयोग छात्राध्यापकों में, यानी कि स्टूडेंट टीचर में शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग छात्राध्यापकों में टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे को जो स्टूडेंट टीचर है, यानी कि हम लोग जब बीएड कर रहे होते हैं, बीएड में, तो वहां पे हमको ये प्रदान किया जाता है जिससे कि हमारे अंदर पढ़ाने के तौर तरीके, कौशल, स्किल्स हम सीख सकें। उसके लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर से जो शिक्षण प्रतिमान है, इसका प्रयोग शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा अपने शिक्षण को, यानी कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग छात्राध्यापकों के लिए किया जाता है, यानी कि हम लोगों के लिए, जब हम लोग बीएड में होते हैं। और शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग स्वयं टीचर के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि छात्राध्यापकों में जो टीचिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। और शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो शिक्षक है वह अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, प्रभावशाली बना सके। आई होप कि आप मेरी बात को ठीक प्रकार से समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर हुई। थर्ड पॉइंट है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है यह टीचिंग शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किया जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है यह शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किया जाता है। जब हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है तो वहां पे सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो शिक्षण प्रतिमान है इसको शिक्षण प्रशिक्षण के उपरांत अपनी कक्षा में प्रयोग किया जाता है। जब हमारा जो टीचिंग ट्रेनिंग होता है उसके बाद में अपनी जब हम क्लास में होते हैं वहां पे हम शिक्षण प्रतिमान का यूज करते हैं, लेकिन ये जब हमको ट्रेनिंग दी जा रही होती है वहां पे सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें ट्रेनिंग पर बल दिया जाता है, हमको ट्रेंड करने के लिए।
ठीक है, किस पे बल दिया जाता है? प्रशिक्षण पर, यानी कि ट्रेनिंग पर बल दिया जाता है। और इसमें एक प्रभावपूर्ण शिक्षण यानी कि इफेक्टिव टीचिंग पर बल दिया जाता है, ताकि जो हमारी टीचिंग है वह इफेक्टिव बने, प्रभावशाली बने, बच्चों को समझ में आए और हम पूरी तरीके से उसको समझा पाए। जो सूक्ष्म शिक्षण है इसमें छात्राध्यापकों के क्रियात्मक पक्ष का विकास किया जाता है ना, उनकी एक्टिविटीज का विकास किया जाता है। कौन सी एक्टिविटी, कौन से तौर तरीके यूज करके हम बच्चों को समझा पाए, सिखा पाए। जो शिक्षण प्रतिमान है इसके द्वारा छात्रों में मुख्यतः ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज हम सिर्फ इसी के 10 पॉइंट पढ़ेंगे, क्लास छोटी रहेगी आपकी। सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। भाई हम लोग जब टीचिंग कर रहे होते हैं ना, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत होता है कि हम खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे हमारे जो क्लास फेलो हैं, सहपाठियों, सारे हमको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको मार्क्स दे रहे हैं, फिर हम उसको देखेंगे। तो ये सब क्या है? व्यक्तिगत में आ जाता है। और वहीं पर जो शिक्षण प्रतिमान है यह छात्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक अधिगम मतलब लर्निंग क्षमताओं का विकास करता है। सूक्ष्म शिक्षण में मुख्य भूमिका छात्राध्यापकों की होती है ना, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण किया ही उनके लिए जा रहा है, तो इसका मेन जो भूमिका है वो किसकी होती है? छात्राध्यापक की, स्टूडेंट टीचर की। और इसमें शिक्षक द्वारा प्रयोग जितने भी प्रतिमान हैं उनके अनुसार छात्र और शिक्षकों की भूमिका परिवर्तनीय होती है। आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। इस कार्यक्रम की तत्कालीन एवं प्रभावशाली प्रतिपुष्टि की व्यवस्था रहती है, लेकिन इसमें प्रतिपुष्टि की कोई भी व्यवस्था नहीं रहती है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है आज का, 9 नंबर पॉइंट है। इस कार्यक्रम में सहपाठी निरीक्षकों द्वारा कक्ष निरीक्षण की व्यवस्था करता है, लेकिन इसमें निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं टीचर यूज कर रहा है, तो टीचर को कौन ऑब्जर्व करेगा? ठीक है। और 10 नंबर पॉइंट है लास्ट वन। इस कार्यक्रम में आत्म मूल्यांकन की व्यवस्था होती है, और शिक्षण प्रतिमान में शिक्षकों के द्वारा प्रतिमान के प्रयोग के उपरांत छात्रों का परंपरागत मूल्यांकन किया जाता है। सो प्यारे दोस्तों, ये 10 पॉइंट जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से हम लोग समझ पाए। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, ठीक है। इसकी जो डिटेल में क्लास है वो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ और ज़्यादा समझ पाएंगे आप। तो प्यारे दोस्तों, ड्यू टू सम इश्यूज क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और इसके बाद आपका नया चैप्टर होगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, अपनी राय आप में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।